हरि भयनाशन दुर्मति हरण, भयनाशन दुर्मति हरण। कलि में हरि को नाम, कलि में हरि को नाम। निश दिन साधक जो जपे, निश दिन साधक जो जपे। सफल होवई सब काम, सफल होवई सब काम। हरि हरि नाहं वसामि वैकुंठे, नाहं वसामि वैकुंठे। योगिनां हृदयेन वै, योगिनां हृदयेन वै। मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मद्भक्ता यत्र गायन्ति। तत्र तिष्ठामि नारदः, तत्र तिष्ठामि नारद। हरि हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। प्रेम पंथ सम पंथ, प्रेम पंथ सम पंथ। सतगुरु सम सज्जन नहीं, सतगुरु सम सज्जन नहीं। गीता सम नहीं ग्रंथ, गीता सम नहीं ग्रंथ। जो हरि है परमात्मा है, जिसका सुमरण से भय शोक दुख दीनता हीनता हर ली जाती है, उस परमेश्वर के आगे तुम्हारे जगत का कोई भी वस्तु या प्रभाव कोई माना नहीं रखता है। बोले मैं तो बहुत पापी हूं, और हम सब सारी दुनिया में चुने हुए पापी हैं। तुम सब नहीं, पूरी दुनिया का कितना भी पाप हो, लेकिन हरि के ताकत के आगे उन पापों की कोई ताकत ही नहीं। अंधेरा पूरी दुनिया का हो, अकेला सूरज के आगे उस अंधेरे की ऐसी तैसी। भयनाशन दुर्मति हरण, कलि में हरि को नाम। निश दिन नानक जो जपे, सफल हो गई सब काम। हरि नाम का ऐसा कलयुग में प्रभाव है कि कोई 15 मिनट हरि नाम उच्चारण करे, एक टक सामने देखे, चाहे ओमकार को देखे, चाहे अपने सतगुरु को देखे, चाहे कृष्ण जी को देखे। 15 मिनट अभ्यास करे, कुछ ही दिनों में हरि की सत्ता का चमत्कार मूर्ति से प्रकट होगा। गुरु है तो गुरु ही, और ठाकुर जी भी प्रकट होंगे, शिव जी भी प्रकट हो सकते उसी तुम्हारे घर की मूर्ति से, और गुरु जी भी प्रकट हो सकते। ये आध्यात्मिक शक्ति के आगे ये भौतिक जगत कोई माना नहीं रखता है। जिसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति है, उसकी नैतिक उन्नति चमचम चमकती, और भौतिक सुख उससे और उसके द्वारा कईयों को सुखी करता है। जिसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति नहीं है, उसकी नैतिकता संभव ही नहीं है, और उसको भौतिक सुख दबोचे बिना, दुख दिए बिना रहेगा ही नहीं। आध्यात्मिकता हटाकर जो भौतिक सुख चाहता है, देख लो विदेश में विकलांगों की संख्या, एड्स वालों की संख्या, बलात्कारियों की संख्या, सेंधमारियों की संख्या,
क्रिमिनलों की संख्या हिंदुस्तान से कई गुना ज्यादा मिलेगी। भले वो लोग अपनी मीडिया के द्वारा हिंदुस्तान को नीचा दिखाते और अपने को बड़ा हाई फाई दिखाते, लेकिन अंदर खदबदा रहे बेचारे। पत्नी पति की नहीं है, बेटा माँ का नहीं, बेटी माँ की नहीं, पड़ोसी पड़ोसी का नहीं, सब अंधे स्वार्थ में ऐसे हो जाते बेचारे कि क्या बताए। जैसे आतिशबाजी का अनार दूर से चमकता है, नजीक जाओ तो अंगारों से जलाता है। और असली अनार दूर तक प्रभाव नहीं रखता, लेकिन नजीक जाओ तो प्यास बुझाता है, शरीर के दोष मिटाता है, खून बनाता है, तृप्ति देता है। आतिशबाजी का अनार देखने में लुभावना है, लेकिन अंगारों से भरा है। असली अनार देखने में लुभावना नहीं, लेकिन तृप्ति से, संतुष्टि से और जीवनी शक्ति से भरा है। ऐसे ही जिसके जीवन में आध्यात्मिक शक्ति है, उसका जीवन असली अनार जैसा है। और जिसके जीवन में आध्यात्मिक खजाना नित्य नियम नहीं है, उसका जीवन भौतिक चमक धमक जैसा कहता है। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ। हरि को फिर अपना मानो तो भगवान में प्रीति उत्पन्न होगी। भगवान में प्रीति उत्पन्न, किसी भी चीज में प्रीति उत्पन्न के दो तरीके हैं। एक तो उसकी आवश्यकता लगे तब प्रीति होती है, जैसे बहुत भूख लगे तो भोजन में प्रीति होगी, बहुत प्यास लगी तो पानी में प्रीति होगी। खूब जोरों की बीमारी ने पकड़ लिया है और वो फलानी भी दवा के बिना नहीं मिटेगी, वो चाहे कड़वी दवा हो ले लेंगे। तो जिसकी आवश्यकता समझ में आती है उसमें प्रीति होती है, अथवा तो जिसमें अपनात्व होता है उसमें प्रीति होती है। जूते के ढेर पड़े, कुत्ता कई जूतों पर पिचकारी मार चुका, आपको कोई नहीं, लेकिन आपके जूते पर जरा सा उसने पैर ऊपर किया, जूता अपना है, अपना है तो प्यारा है। ऐसे ही जूता पहले था नहीं, बाद में नहीं रहेगा, और जूते को पता नहीं मैं इसका हूं, लेकिन वो रब को पता है ये मेरा है। वो रब पहले तुम्हारा था, अब भी है, बाद में रहेगा। आदि सत्य जुगात सत्य है भी सत्य, नानक हो से भी। आप कृपा करके, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, परमेश्वर को अपना मानो, प्रीति हो जाएगी। परमेश्वर को अपना मानने से प्रीति हो जाएगी, और परमेश्वर के बिना कुछ भी मिलेगा तो दबोचे बिना नहीं रहेगा। परमेश्वर सहित मिलेगा, सुख दिए बिना नहीं रहेगा। और परमेश्वर के महत्व बिना कोई कुछ चीज मिली और चाही तो समझो मुसीबत के लिए तैयार रहना पड़ेगा। रावण के पास सोने की लंका है और समुद्र को मीठा करने की योजनाएं आज के विज्ञानी रावण के आगे बबलू जैसे हैं। आज का विज्ञान रावण के विज्ञान के आगे बिल्कुल एकदम बबलू कहें तो भी गलती है, शिशु है, शिशु। रावण को स्वर्ग तक सीढ़ियां बनाने की, अर्थात सीढ़ियां जैसे आप हमारी सीढ़ियां ऐसी नहीं, मनुष्य स्वर्ग में जा सके, वापस आ सके। अर्जुन गया था, लेकिन आम आदमी तक योजना ले जाने का था। समुद्र को मीठा बनाने की योजना थी, और चंद्रमा को कलंक रहित सदा पूनम का चांद। अभी माघ मास आने वाला है, माघी पूनम आएगी, और दिनों में तो कोई पर्व के दिन जलाशयों में तीर्थ का निवास होता है, लेकिन माघ महीने में 300 दिन कोई भी जलाशय हो, चाहे गंगा जी हो, चाहे कोई नहर हो, चाहे कोई नदी हो, उसमें तीर्थत्व का प्रभाव रहता है ग्रह नक्षत्रों का। माघ महीने का स्नान बड़ा महत्व है।
माघ शुरू होगा ना। लेकिन इस माघ मास में कुछ ऐसी तिथियां आ रही है जिसको देखकर लगता है कि कितना उज्जवल भविष्य है साधकों का। गर्भाधान योग में पाराशर ऋषि ने मछुआरे की कन्या लेकर संतान को जन्म दिया। वो भगवान वेदव्यास जी बन गए और उनकी दृष्टि से जिनको संतान मिली वो बाई घबरा गई, पीली हो गई, तो पांडु पैदा हुए, उससे 5 पांडव हुए। दूसरी बाई शर्म के मारे आंखें बंद की, महापुरुष की दृष्टि से बालक हो जाएगा। तो धृतराष्ट्र पैदा हुए जिससे 100 कौरव हुए। तीसरी ने अपनी दासी को सजाकर अपने गहने गांठे पहरा के भेजा, तो दासी आदर से खड़ी रही, श्रद्धा भक्ति से। और पाराशर ऋषि की दृष्टि पड़ी, गर्भ जो रहा वो विदुर जी उत्पन्न हुए। और विदुर जी इतने धर्मात्मा के विदुर नीति नाम का उनका ग्रंथ राजेंद्र बाबू पढ़ते थे और बड़े बड़े सभाओं में विदुर नीति के ग्रंथ का उद्धरण देते थे, दृष्टांत देते थे। विदुर नीति में लिखा है कि आप ऐसा व्यवहार न करिए दूसरे से जैसा आप नहीं चाहते। ये धर्म की सार बात। आत्म प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। आप नहीं चाहते मुझे कोई बेवकूफ बनाए तो आप दूसरे को मत बनाइए। आप नहीं चाहते कि मुझे कोई दुख दे तो आप दूसरे को दुख न दीजिए। आप नहीं चाहते हैं कि मेरे से कोई झूठ बोले, कपट करे, आगे चापलूसी करे और पीछे छुरा भोंके, ऐसा आप नहीं चाहते तो आप दूसरों से न करिए। ये विदुर नीति का श्लोक उठाकर राजेंद्र बाबू बोलते थे, बाइबल वालों ने अपने इसमें रख दिया, डू नॉट डू अनटू अदर्स करके अपने प्रवचनों में। तो एक मछुआरे की कन्या जिसके शरीर से मच्छी की दुर्गंध निकलती है, पाराशर ऋषि ने कहा कि तुम्हारी कन्या विवाह के योग्य है और आज का दिन फलाने फलाने समय में रात्रि को अगर गर्भाधान होता है तो वो बालक दुनिया का तारणहार होगा। मैं अब किसको बताऊं, कौन ये सब मानेगा मेरी बात। तू मेरे को अपनी कन्या दान कर दे। अरे बोले बाबा आप पाराशर ऋषियों में मच्छी मार। और वो निगुड़ी छोरी दूर तक उसके शरीर से बदबू आती मच्छी की। अरे बोले मैं योजन गंधा बना दूंगा, आने का छींटा मार के योजन पर्यंत उसके शरीर को छू के जो हवा आएगी वो सुगंध हो जाएगी। शादी विवाह भी तो समय कहाँ, संध्या को देखे, अरे मैं अभी संध्या कर देता हूँ। ऐसे समर्थ ऋषि ने वक्त को जाना, होड़ा शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र। तो ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गर्भाधान का दिन तो नहीं है, लेकिन आपके हृदय में भगवत भक्ति का दान और फल हो, ऐसे दिन आए इस माघ महीने में। माघ मास में वैसे ही सभी जलाशय तीर्थ माने जाते, और रोज स्नान करे उसको पित्त की तकलीफ नहीं होगी। सुबह ठंडे पानी से स्नान कर लेगा तो शरीर में जो गर्मी छुपी है उसको पित्त बोलते। तो गर्मी और वायु मिलकर हार्ट अटैक बनता है, उससे बचाव होगा। दूसरा एक मंत्र है जो साधकों को देते हैं तो वो हार्ट अटैक उनको नहीं हो सकता, हाई बीपी नहीं होगा, लो बीपी नहीं होगा। और मंत्र से भी हार्ट अटैक, हाई बीपी, लो बीपी की तकलीफें दूर हो जाती। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम 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 ओम, हरि ओम 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 ओम, आनंद दाता ओम, माधुर्य दाता ओम, शक्ति दाता ओम, मुक्ति दाता ओम, हरि ओम 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 ओम।
ओम 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 ओम। हरि ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम ओम ओम। रामा जी ओम, श्यामा जी ओम, शिवाजी ओम 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 ओम। आनंद देवा, माधुर्य देवा, आरोग्य देवा, मम देवा, माघ महात्म्य देवा, हरि ओम ओम। हा हा हा। लाओ, चिंता कहाँ है अभी, दुख कहाँ है बताओ। है किसी के पास दुख है क्या इस समय? है। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ। हरि को अपना मानकर बस दिन में 2-4 बार ऐसा करो। और दूसरी बात खास, हे प्रभु आनंद दाता, भगवान आनंद स्वरूप है। लेकिन जब हम निंदा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, यहाँ ये खाऊं, यहाँ जाऊं, मजा लेने वासना करते हैं, तो आनंद की जगह पर दुख, चिंता और तनाव आ जाता है। निंदा करने से, अभी थोड़ी देर में निंदा करता हूं, देखो मेरा चेहरा कितना भद्दा होता है, देख लेना। क्या करना, 72 साल की उम्र हो गई, अभी 5 दिन का सलंग प्रोग्राम उधर, वहाँ हजारों लाखों आदमी से जान छुड़ा के आए, तो इधर पहले ही तैयार है। हाय भगवान, क्या लेना देना है। मुंह बिगड़ जाता है तो मन भी बिगड़ता है और शरीर का रस भी बिगड़ता है। लेकिन देखा क्या उज्जवल भविष्य है। वहाँ 5 दिन लाखों लोगों का सत्संग लाभ, और अभी यहाँ भी बेचारे घंटों भर पहले से इंतजार कर रहे हैं। इनकी माता धन्य है, शिव जी बोलते हैं, इनके पिता धन्य है, इनका कुल गोत्र धन्य है। चलो थोड़ा शरीर को तो तपस्या हो रही, इनका मंगल हो रहा है। वाह प्रभु, आनंद है। ए प्रभु जय होती। चेहरा खिला तो मन भी खिला, और शरीर के रस बनाने वाले केंद्र भी खिले। बहू ऐसी है, सासू ऐसी है, दिरानी ऐसी। ए बूढ़ी बंदरी जैसा मुंह क्यों बनावे बेटे, ये ऐसा है, ये ऐसा है, जमाना बड़ा खराब है, पराई जाए ऐसी हो गई, मेरी सासू तो ऐसी है, मेरा फलाना तो ऐसा है। आजकल जमाना बड़ा, कितना मुंह बद्दा होता है। इसीलिए आश्रम ने पैम्पलेट छपाए लाखों लाखों। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। क्या ज्ञान? कि तू सत्य है, तू चेतन है, तू आनंद स्वरूप है, तू नित्य नवीन रस देने वाला है, और तू हमारा है, हम तुम्हारे। ये ज्ञान दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। हम सेठ है, हम साहूकार है, हम पापी है, हम दुखी है, हम सुखी है, ये सारे दुर्गुण है। हम तो तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, यही सच्चा सद्गुण है। मैं दुखी हूं, ये भी दुर्गुण है, और मैं सुखी हूं, ये भी दुर्गुण है। मैं तो सुख दुख को जानने वाला साक्षी, अपना आप, हर परिस्थिति का बाप, मैं तेरे स्वरूप का। ऐसा ज्ञान आपके दुख और सुख के पायदानों पर पैर रख के तुम्हें रब तक पहुंचा देगा। बीमारी आती है शरीर में, निगुरे बोलते मैं बीमार हूं। दुख आता है मन में, निगुरे बोलते मैं दुखी हूं। चिंता आती है चित्त में, निगुरे बोलते मैं चिंतित हूं। तो तू मनुष्य है कि पशु है? इतना तो पशु भी जानता है। शरीर की पीड़ा को अपनी पीड़ा है करता है, और जलेबी मिले तो बाछे हिला देता है। और भैंस को भी अपनी कंपनी वाली मिली तो इसमें क्या बड़ी बात है? जैसा अमृत तैसी विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना। अर्श शोक जाके नहीं, वैरी मित समान। कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि ते जान। न कांक्षति न द्वेषति।
न हर्षति न शोचति, शुभाशुभ परित्यागी। शुभ भी बदल जाता है, अशुभ भी बदल जाता है। हर्ष में क्या हर्ष, जरा सा 4 पैसे के चॉकलेट और बिस्किट से हर्षित होते थे, छोटी बुद्धि थी। अभी 10-5 लाख से हर्षित होते, तभी भी बुद्धि का तो छोटापन है। ये तो चीजें आने जाने वाली है, तू सदा रहने वाला है। खिलौनों को देखकर अपनी महिमा मत भूल। जगत में सर्व प्रकार से सुखी कौन है, मना तुम ही शोधुनी पाए। सर्व प्रकार से पूर्ण संतुष्ट कौन है, तू खोजो। दृष्टि ज्ञानमयी कृतवा, भगवान ज्ञान स्वरूप, चेतन स्वरूप, साक्षी स्वरूप। ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावई। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाए अद्दा कर, नानक ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। वो ब्रह्मज्ञान युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण का दर्शन करने वाला अर्जुन है। दुख नहीं मिटा, जब ब्रह्मज्ञान मिला तो दुख टिका नहीं और सुख मिटा नहीं। ऐसे ब्रह्मज्ञान के सत्संग के लिए जो घंटों भर बैठे हैं, उनकी माता धन्य नहीं है तो क्या लल्लू पंजू की माता धन्य होगी। शिव जी कहते हैं उनकी माता धन्य है। किसकी? बोलो हमारी। तुम्हारी माता धन्य। उनके पिता धन्य है। किसके? हमारे। उनका कुल गोत्र धन्य है। किसका? हमारा। उनके कुल में जो जन्म लेंगे वो धन्य है। एडवांस में धन्यवाद दे रहे हैं शिव जी। आप बोलना शिव जी के वचन। अब देखो, नानक जी बोल रहे हैं और शिव जी बोल रहे हैं। भाषा बोलने का तरीका अलग है। ज्ञान में दोनों की वही ऊंचाई की खबर। तुलसीदास जी बोलने का तरीका अलग है, लेकिन तुलसीदास भी वही। ज्ञान मान जहां एको नाई, देखत ब्रह्म समान सब माई। उन्होंने कहा ब्रह्म ज्ञानी हो, देखत ब्रह्म समान सब माई। मुझे तो आश्चर्य होता है कि अपना हिंदुस्तान ऐसा है कि जैसे बूढ़ी ब्राह्मणी का खेत, चाहे कोई भी अपनी गाय भैंस चरा के बेचारी के खेत खली ले जाए, ऐसा हिंदुस्तान है। जो जैसा है अपना हिंदुस्तान में अपने लोगों को भरमा के अपना पंथ मजहब चालू करके नोचना चालू कर दे, ऐसे हम लोग भोरे हैं। वो सर नहीं कि हर दर पे झुक जाए, और वो ब्रह्मज्ञानी का दर नहीं जहां समझदार का सर न झुक जाए। ऐसे कोई ब्रह्मज्ञानी संतों के चरणों में सर झुके। तो हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ। सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। गीताया श्लोक पाठे न, गीता के एक आध श्लोक के पाठ से, गोविंद स्मृति कीर्तनात्, भगवान के कीर्तन से, साधुपुर दर्शन मात्रेण, संत के दर्शन मात्र से, तीर्थ कोटि फलम लभेत, करोड़ों तीर्थ करने का फल होता है। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ। सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। तो हरि का उच्चारण 15 मिनट तक आसन बिछा के माघ महीने में कर लो, नियम कर लो। दुनिया के धंधे तो होते रहेंगे, लेकिन उसमें सारे जो आप 10-10 घंटे लगाकर मत्था पची करते हो फायदा नहीं होगा। 15 मिनट में इतना फायदा होगा कि 7 पीढ़ियों को बहुत कुछ मिल जाएगा। तो आज के पूनम के दिन तो हम आपसे, आज तक हमने कुछ मांगा नहीं तुमसे। गुरु को दक्षिणा देना आपका कर्तव्य है, और मेरा दक्षिणा मांग के ले लेना न दे तो जबरदस्ती फीस लेता है ना डॉक्टर, है फीस दे के जा, वो लेना मेरा अधिकार है।
तो हम आज तो अपना अधिकार का उपयोग करेंगे। हमने आज तक कुछ मांगा नहीं, आज तो हम झोली फैला रहे हैं। तुम्हारे पॉकेट मत खोलो, खाली हाँ भरने के हाँ कर दो कि 15 मिनट हरिओम का गुंजन करेंगे, माघ मास को 7 पीढ़ी तारने वाला बनाएंगे, बस इतना हाँ भरना। ए झोली में दे, रुपया पैसा मेरे को नहीं चाहिए, आपसे रुपया पैसा नहीं चाहिए। आपका हार्ट अटैक कभी ना हो ऐसी दवाई भी फ्री देंगे, बाईपास सर्जरी न कराना पड़े वो भी फ्री में। हार्ट अटैक कभी ना हो, हाई बीपी ना हो, लो बीपी ना हो, अगर हो गया हो पी लिया जोंडस तो 50 माला जप करो एक दिन में। 20-20 लाख लेते दिल्ली में लीवर बदलने का, पी लिया होता है जोंडस होता है तो। साई भी बोलते हैं सिंधी में, गुजराती में कमड़ो कमड़ी बोलते हैं। वो निगुड़े निगुड़ी 20 पैसा भी खर्चा ना लगे और चला जाए, खाली 50 माला जप करो। वो आशीर्वाद मंत्र भी मैं आपको फ्री में दे आज तक। खाली आज मांग रहा हूँ, क्या मांग रहा हूँ? रुपया पैसा नहीं। आप 15-16 मिनट चाहे जिस भगवान को मानते हो, पानी की 2 घूंट भर के यूं बैठ गए। अगर 45 साल से उम्र कम है तो पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगली सीधी। और मैं आज भगवान का ओमकार मंत्र का जप करूंगा, जिसकी शक्तियां खोजने वाले भगवान नारायण है ऋषि, और जिस ओमकार का देवता अंतर्यामी परमात्मा है। मैं उसकी प्रीति, उसका आनंद, उसका सामर्थ्य पाने के लिए जप कर रहा हूं। हरि ओम। अगर 45 साल से उम्र ज्यादा है तो हाथ की उंगलियां आमने सामने दबा दी। हरि ओम। 15-15 मिनट, 3 दिन 45 मिनट में तो आपके अंदर के रक्त के कण बदलने लगेंगे। मन के दोष कम होने लगेंगे, बुद्धि के दोष कम होने लगेंगे। जिन आदतों को आप छोड़ नहीं सकते, उन आदतों को छोड़ने में आपका अंतरात्मा का सहयोग मिल जाएगा। छोटा हमेशा बड़े की छाया में, बड़े की शरण में, बड़े के छोटे नेता बड़े नेताओं की हजूरी में रहते। वो सारे दुनिया के नेता मिल जाए तो भी इंद्र के आगे बबलू हो जाते, और इंद्र रब के आगे। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते, और वो ब्रह्मा जी जिसकी स्तुति करता है वो हरि के साथ आपका संबंध जोड़ लो। मैं तो फिर से हाथ जोड़ता हूँ, बहुत जुड़ा हुआ है, खाली याद करना है। अंगारे हैं, खाली राख हटानी बस। और मैं कहीं ना वहीं मांगता हूँ, और कभी मांगूंगा भी नहीं, वचन देता हूँ कि जब आप सुनो कि बापू ने चीज, वस्तु, रुपया, पैसा, कपड़ा मांगा है, उसी दिन आप मेरे को पीठ दे के कहीं चले जाना। मैं नहीं मांगूंगा, वचन देता हूँ। अभी तक तो नहीं मांगा है। भगवान के लिए भी हमने ये कह दिया, जिसको गरज होएगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। तो आपसे क्यों मांगूंगा? हमारी मोहब्बत में कुछ, मोहब्बत का कोई और ही अंदाज है। हमें उस पर नाज है तो उसको हम पर भी तो नाज है। हम तुमसे क्यों मांगेंगे? कोई साबित करके दिखा दे कि बापू ने ऐसे नहीं ऐसे किसी से मांगा है या मेरे से मांगा है, तो मैं उसका दास बन जाऊंगा। आपको मांगना नहीं पड़ेगा। अभी तो न जाने कितने कितने से मांग रहे हो। आप दाता से मिल जाओ, बस हाथ जोड़ता हूं मैं। बोलो तो मैं मत्था टेकूंगा।
जिसके साथ तुम्हारा सच्चा संबंध है, वो सृष्टियों का मालिक, उसको तुम पीठ दे के संसार से कब तक मांगोगे? संसार के पास क्या रखा है, तुमको क्या देगा? कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। आप निश्चिंत सो जाओ ना, काय को चिंता लेकर सोते हो, काय को परेशान हो रहे हो? कब तक कहराते रहोगे इस नश्वर दुनिया के लिए? कब तक गिड़गिड़ाते रहोगे? इस माघ मास के अंदर ही फैसला कर लो, भिखमंगे रहना है कि शहंशाह होके रहना? शहंशाह का होना है कि कंगाल का होना है? विषय विकार तुम्हें कंगाल बना रहे हैं। हाय लेडी तू सुख दे, हाय लेडा तू सुख दे, हाय पान मसाला तू सुख दे, हाय चाय कॉफी तू सुख दे, हाय नाच गाने की फिल्म तू सुख दे। बस सुख बाहर मांगते मांगते थक गए। सो क्यों बिसरा जिन सब कुछ दिया? आप रास्ता भूल गए। बस खाली 15 मिनट रोज उच्चारण करो और तेरी प्रीति दे दे मेरे रब, हम भूले हुए, अब तू हाथ पकड़ दे। इतना ही तो कहना है। तू हमारा है। अगले जन्म का बाप, पत्नी, पति, मित्र, संबंध कहाँ चला गया कोई पता नहीं, लेकिन तू तो है। बचपन कहाँ खो गया पता नहीं, लेकिन बचपन को जानने वाला तो अभी मेरे साथ है। जवानी के सुख दुख कहाँ घर का हो गए पता नहीं, लेकिन तू जानने वाला मेरे साथ है। चाहे आप जिसी गुरु को मानो, मेरे को कोई हरकत नहीं। तू हाजरा हाजूर है, जागंदी जोत है। मेरा तेरे प्रति प्रीति विश्वास हो जाए, बस तेरी आवश्यकता लग जाए, बस मैं तुझे अपना मान लूं, इतनी रहमत कर दे बस। आप ईश्वर को अपना मानेंगे ना, प्रीति हो जाए। प्रीति होते आपको बुद्धि योग दे देगा। संसार को आप चाहते तो संसार आपका नहीं हो जाता, लेकिन ईश्वर को आप चाहते तो ईश्वर आपके हो जाते। संसार का चिंतन करते करते मरे तो भूत प्रेत होके भटकेंगे, लेकिन तेरा चिंतन करते करते मर भी गए तो अमर हो जाएंगे। यार कैसी तेरी महिमा है, कैसी तेरी लीला है। संसार को चाहने मात्र से मिलता नहीं, और तेरे चाहने मात्र से तू तो मिलेगा, लेकिन पहले तेरी संसार की चीजें आगे पीछे घूमने लगती है मेरे रब। किसी जवान की ये ताकत है कि खाने पीने की कोई चीज नहीं हो फेंक देवे। सोचा मैंने कहीं जाऊंगा यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होएगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाए। और खिलाने वाला न जाने क्या क्या रूप बनाकर खिलाता है। 7 साल में एक दिन तो क्या आधा दिन भी भूखा नहीं रखा, आधा दिन, अरे 2 घंटे भी भूखा नहीं रखा। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ। उसको प्रीति करो, उसकी आवश्यकता समझोगे तो वो प्यारा लगेगा, उसको अपना मानोगे तो भी प्यारा लगेगा।
चट्टानों को चटका दे उसे रवानी कहते हैं। और दिल पर गहरी असर कर दे उसे रब की कहानी कहते हैं। और बदल दे हर तकदीर उसी को सच्ची जिंदगानी कहते हैं। आप बदल दो ना, फिर से हाथ जुड़वाओगे क्या? मत्था टेकूं फिर से? आते एक पार हो जाओ, या तो इधर या तो उधर। इतना दौड़ा दौड़ी करूं और आप बस वाह 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 वाह, बापू अच्छे बापू अच्छे बापू अच्छे कहलाने के लिए नहीं घूम रहा हूं। दुनिया के हंगामों में आंख हमारी लग जाए, मेरे मालिक तू मेरे ख्वाबों में आना। प्यार भरा पैगाम लिए हो मेरे रब। ना कोई संगी ना कोई साथी, संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभियो साथ। कह नानक एह विपत में टेक एक रघुनाथ। तेरी टेक है, तेरा आसरा है, तेरी प्रीति तेरी स्मृति दे दे बस। अर्जुन यही तो कहता है, लब्ध्वा ज्ञानम पराम शांति नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। मेरा मोह नष्ट कर दे। शरीर को मैं मानते और वस्तुओं को मेरा मानते, इसी का नाम मोह है। और मोह सभी व्याधियों का मूल है, सारी मुसीबतों का मूल है। आत्मा को मैं मान लो, परमात्मा को मेरा मान लो, बस नुक्ते की हेर फेर से खुदा से जुदा हुआ। नुक्ता अगर ऊपर रख दे, जुदा से खुदा हो। उर्दू भाषा तो जानते हैं आप लोग। खुदा लिखो और जुदा लिखो। शरीर में मैं कर दिया तो आप जुदा हो गए, और शरीर को जानने वाले में मैं कर दिया तो आप खुदा के हो गए। कितनी देर लगती है बोलो? जो बीमार होता है वो मैं नहीं हूं, बीमारी को जो जानता है वो मैं हूं। जो दुखी होता है वो मैं नहीं हूं, दुख को जो जानता है वो मैं हूं। जो चिंतित होता है वो मैं नहीं हूं, चिंता को जो जानता है वो मैं हूं। मैं फिर से आपको बोलता हूं, हाथ जोड़ूंगा तो आपको दुख होगा। नहीं जोड़ता हूं बाबा, हाथ नहीं जोड़ता हूं। चलो, आप दुख चाहते नहीं, चिंता चाहते नहीं, बीमारी चाहते नहीं, तो ये दुख चिंता बीमारी गहरी हो ऐसी बेवकूफी काय को चाहते? शरीर बीमार है तो है, उसका इलाज करूंगा, लेकिन मैं बीमार हूं ऐसा आज से नहीं मानूंगा। मन में दुख आया तो उसका उपाय खोज लूंगा। दुख आता है वासना से, बेवकूफी से, शुद्धि के लिए। मैं दुखी हूं ऐसा नहीं मानूंगा। मेरे को फलाने ने दुख दिया, किसी पे आरोप नहीं करूंगा। दुख भी तूने भेजा है सावधान होने के लिए। बीमारी बदपरहेजी छुड़ाने के लिए भेजा है। यहां विफलता और दुख संसार की आसक्ति मिटाने के लिए आता है। सफलता और सुख संसार की सेवा के लिए आता है। तेरी दी हुई चीज है मेरे रब, मेरे अकाल पुरुष, मेरे परमात्मा, मेरे केशव, मेरे गोविंद, मेरे प्रभु, जो तिद भावे सो भली का। ऐसा सोचने में आपको कोई घाटा नहीं है, कोई धोखा नहीं है। मैं आपसे धोखा करूं, मेरी जीभ उसी समय तक। मैं कोई धोखा नहीं करता। धोखे से कभी कोई शब्द निकल जाता है तो मैं बोलता हूं इसमें मेरी गलती है। मेरे शास्त्रों की, संतों की कोई गलती नहीं। हमें तेरी आवश्यकता लगे ऐसी कृपा कर दे बस। तू अपना लगे, तेरी आवश्यकता लगे बस। बाकी का तो जो होगा होगा, देखा जाए। भगवान की आवश्यकता और भगवान अपने, बस इतना मिल जाए सब आ गया।
संसार की आवश्यकता और संसार अपना मान लिया तो जूते ही जूते हैं। मुसीबत ही मुसीबत है, संभाल संभाल के मर जाओ, मेरा है मेरा है मेरा है, कोई चलने वाला तो है नहीं। शारीरिक कम वक्त अपने कहने में नहीं, शरीर मेरा मेरा बोलते शरीर आपका होता तो आपके कहने में चलता। आप नहीं चाहते बीमार हो जाए, हो जाता है, नहीं चाहते मर जाए, कम वक्त मर जाएगा, नहीं चाहते थे सफेद हो जाता है। शरीर आपका था नहीं, है नहीं, रह सकता नहीं, और भगवान आपको छोड़ा नहीं, छोड़े नहीं, छोड़ सकते नहीं। जो आपको छोड़ के चला जाए वो भगवान नहीं है। ये शरीर छोड़ के जल जाएगा, रब साथ में रहेगा। उसी के ज्ञान से आप देखोगे ये नरक है, ये स्वर्ग है, ये पुनर्जन्म है। ज्ञान के बिना पता नहीं चलेगा। कितना हिंदू धर्म में महान ज्ञान भरा है, स्पष्ट। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं। आए मेरे गुरुदेव, वाह सतगुरु तुम्हारी महिमा। बच्चे का दुख दूर करने के लिए माँ और बाप कैसे कैसे बन जाते, उससे भी 1000 गुना हृदय तुम्हारा है मेरे सतगुरुदेव संत। हजारों जन्म के माता पिता मिले, जो चीज नहीं दे पाए वो सदगुरु हंसते खेलते हाथा जोड़ी करके दे रहा। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं। दुनिया के एक से एक सज्जन होंगे, लेकिन सतगुरु के आगे सब। बैक्टीरिया से कीड़ी बड़ी, कीड़ी से मकोड़ा बड़ा, मकोड़े से सुंदर चूहा बड़ा, चूहे से फलाना बड़ा, बिलार बड़ा, कुत्ता बड़ा, ये बड़ा, गधा बड़ा, घोड़ा बड़ा, सबसे हाथी बड़ा। लेकिन हिमालय के आगे हाथी भी कुछ नहीं है। सतगुरु तो हिमालयों के हिमालय है, उदार। जिसके जीवन में सतगुरु की दीक्षा है, देर सवेर समझो लग गई नाव किनारे। ब्रह्मज्ञानी गुरु की दीक्षा है, उसकी 7 पीढ़ियां तर गई। और सुबह नींद में से उठते समय मन ही मन भगवान को प्रार्थना करना कि प्रभु आनंद दाता, हमें तेरी सतता का, चेतनता का, आनंदता का ज्ञान देने की कृपा कर। किसी की निंदा करने से न्यूरोपेप्टाइड LDL द्रव्य बनता है, रोग बढ़ता है। हम निंदा किसी की ना करें। ये सीजन तिल का उपयोग करने की है, खजूर का उपयोग करने की है। जिसको खून की कमी हो, भोजन के बाद 25-30 ग्राम अंगूर का रस पिए, खून में लाली बढ़ेगी। अथवा 5 खजूर भिगा दे, रात को सुबह दूध में डाल के ले लेवे, रक्त की वृद्धि होगी, कब्जियत ठीक होगी, वायु दोष, पित्त दोष, कफ दोष में आराम मिलेगा। माघ मास का स्नान का बड़ा भारी महात्मा है। इन दिनों में सब जल गंगा जल के समान माना जाता है। मगाधे विमले शुद्धे, सत्य तोये धृति हृदय, स्नातव्य मानसे तीर्थे सत्वम आलंब शाश्वतम, तीर्थम शौचम अनर्थित्वम, आर्जवम सत्यम आर्धवम, अहिंसा सर्वभूतानाम, अंध्रसंशयम दमः शमः। एक तो होते हैं बाहर के जलाशय तीर्थ स्नान, वो सामान्य आदमी के लिए है। लेकिन जिसको सद्गुरु मिल जाता है, उसको 1000 गुना तीर्थ फल देने वाली समझ के साथ घर बैठे आराम से सभी तीर्थों में स्नान करने के फल को पा लेता है। बैठे रहना बेटे।
महाभारत अनुशासन पर्व में लिखा है, अगाधे विमले शुद्धे सत्यतोये धृति हृदय। अगाध जलाशय के कुंड में आप स्नान करो, धैर्य रूपी कुंड में सत्य रूपी जल से भरे जलाशय में निर्मल और शुद्ध भाव से तुम्हारी नाम चिंतन करके शांत हो जाओ। ऐसा तीर्थ धरती पे कहीं नहीं मिलेगा। मैं इसीलिए हाथाजोड़ी कर रहा था कि महातीर्थ में आप स्नान कर लो। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप हरिद्वार जाओ या फलानी जगह जाओ, ये बाहर के तीर्थ है। लेकिन महाभारत में लिखा आत्म तीर्थ में, ब्रह्म परमात्मा के तीर्थ में तुम प्रवेश करो। ये 15 मिनट करोगे ना उस तीर्थ में, आप नहीं चाहो तो भी नहा लोगे। उसमें सर्दी लगा हुआ व्यक्ति भी नहा सकता है। ये ऐसा तीर्थ है आत्म तीर्थ। पानी के तीर्थ में तो शरीर नहाता है, लेकिन रब के तीर्थ में मेरे बच्चे नहा ले, बस इसीलिए आता जोड़ी है। धैर्य रूपी कुंड और सत्य रूपी अगाध निर्मल तथा शुद्ध जल से पूर्ण मानसिक तीर्थ में परमात्मा में आराम शांत, उस परमात्मा शांति का आश्रय करके आप चुप बैठेंगे तो समझ लो अंदर में टुब्बी मार दी। शरीर तो बाहर के पानी में गोता मारता है, तुम रब के तीर्थ में गोता मारो। बस ये आशाराम की आशा है। इससे निष्कामता रूपी सद्गुण आपका निखरेगा, सरलता रूपी पुष्प खिलेंगे और सत्य मृदुता निरअहंकारिता जैसे सुगंधित पुष्प खिलेंगे। जैसे पुष्प वाटिका में दूर दूर से मधुमक्खी और भंवर आ जाते हैं, यात्री आकर्षित होते हैं, ऐसे आत्म तीर्थ में आप गोता मारोगे तो आपका दीदार करके लोग भी खुशहाल हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे। ऐसा तीर्थ में गोता मारो माघ महीने में। हरि ओम का उच्चारण करा, अगाध शांति। जितनी देर उच्चार किया उतनी देर शांत रहे बस। इससे अनंत फल होने लगेगा, क्योंकि हरि का ह और ओम का म, उसके बीच संकल्प विकल्प नहीं रहेगा। दीन दयाल को बेनती, तुम सुनो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत तो ही पिता तेरी लाल, हरि ओम। हृदय से जपते जाओ। अभी अभी भगवान का ज्ञान, आनंद, माधुर्य, अंतर्यामी देवता की कृपा का चमत्कार प्रकट हो सकता है। चित्त की शांति भगवत प्रसाद को, भगवत आनंद को प्रकट कर सकती है। होठों से भी नहीं कहना है, कंठ से भी नहीं कहना है, अब हृदय पूर्वक हो भगवान तुम मेरे हो, मुझे आपकी आवश्यकता है। संसार ने कई जन्मों तक भटकाया है, माँ के गर्भ में पटका है, पिता के तन से पटका माँ के शरीर में लटका लटका कर
इस माया ने मुझे कई जन्मों तक भटकाया है। अब तुम्हारी प्रीति, तुम्हारा आनंद मेरे चित्त में प्रकट हो और मेरा मन आप में लगे। संसार में मन लगने से जीव तुच्छ हो जाता है, लेकिन आप में मन लगने से संसार में भी वो सफल और तुम्हारे प्रसाद से पावन हो जाता है। ओम ओम आनंद। तुम्हें भगवान ने स्वीकार किया है, इसका अनुभव तुम कर सकोगे। जैसे पिता माता हमारा हाथ पकड़ ले, को उंगली पकड़ ले, ऐसे हमारे परमेश्वर अंतरात्मदेव हमें स्वीकार करेगा। तुम निश्चिंतता और निर्भीकता, आनंद और माधुर्य उभारने में पावन होते जाएंगे। ओम ओम आनंद, ओम ओम शांति, ओम ओम माधुर्य, ओम ओम प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, ओम ओम मेरे जी, ओम ओम दाता जी। मधुशरती सिंधवे, आप मधुमय, आप सुखमय, आप आनंदमय है, आप साक्षी रूप है। ये आप ही की सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति विलास लीला है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में। बाहर बहुत भटकते थे, अब विश्रांति में शरण में लीजिए। जैसे बच्चा माँ की गोद में निश्चिंत होकर नींद से पुष्ट होता है, ऐसे हम तुझ में निश्चिंत शांत होकर पवित्र हो रहे, पुष्ट हो रहे। मेरे प्रभु जी, मेरे दाता जी, मारा वालूड़ा, क्या विश्रांति योग है, क्या प्रीति योग है, क्या माघ महीना महिमा की मधुरता है। आनंद। ओम ओम। ये सत्य तीर्थ, विश्रांति तीर्थ। बाहर के जलाशय में तो शरीर नहाता है, लेकिन ये भगवताशय में तो हम स्वयं नहा रहे, पावन हो रहे। ये कैसा है जादू, समझ में न आया। तेरे प्यार ने रब हमें तेरा बनाया। आप हंसते जाओगे भीतर ही भीतर। जन्म जन्मांतर के तुच्छ विकार और आकर्षणों से सुरक्षित होते जाओगे। ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम। तुम्हारी प्रीति, तुम्हारी आवश्यकता। खुद ही में जब खुदाई देखी तो काबे में सिजदा कौन करे। मन की गहराई में तेरे मंदिर को देखा तो बाहर के मंदिर में कौन।
मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे मेरे सतगुरु। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे रब दा रस चखा रहे हैं प्रभु जी।